गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आज है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 13। हम बात कर रहे थे पहले पोल्यूशन की, फिर हमने टाइप ऑफ पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने कॉजेज ऑफ पोल्यूशन के बारे में पढ़ा। कॉजेज ऑफ में हमारा नेचुरल था और एक आर्टिफिशियल कह सकते हो या मैन मेड कह सकते हो आप, जो पोल्यूशन था हमारा। इस तरह का हमने पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, हर एक पोल्यूशन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं एयर पोल्यूशन की। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक क्या है, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था पोल्यूशन क्या होता है। पोल्यूशन में हमने पढ़ा था क्या था, एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। वो क्या था, क्या प्रोड्यूस करता था, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट करता था। इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन को ले आता था, एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो यहां पे क्या हुआ, एयर पोल्यूशन। किसके अंदर पोल्यूशन है, एयर के अंदर। तो सब्सटेंस किसके अंदर ऐड होंगे, एयर के अंदर। प्योर जो फॉर्म में हमारे पास एयर थी, तो एडिशन ऑफ सब्सटेंस किसके अंदर जाएगा, एयर के अंदर जाएगा। और सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं और पार्टिकल टाइप भी हो सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर। जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है, जो सॉलिड मैटर्स होंगे वो भी। तो हम यहां पे पढ़ लेते हैं पहले एयर पोल्यूशन होता क्या है। एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन विच सर्टेन सब्सटेंसेस आर present in such concentration which can cause undesirable effect on man and his environment। एयर के अंदर उन सब्सटेंसेस का ऐड हो जाना जिससे कि अनडिजायरेबल कंडीशंस पैदा हो जाएं, अनडिजायरेबल कंडीशंस पैदा हो जाएं, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे। वही कहा था हमने, एडिशन ऑफ हार्मफुल पोल्यूटेंट्स या सब्सटेंस या मैटर। वो मैटर क्या कहलाते हैं, वो पोल्यूटेंट कहलाते हैं। ठीक, ये क्या चीज है, पोल्यूटेंट। इंक्लूड गैसेस, वो गैसेस की फॉर्म में हो सकते हैं। पार्टिकुलेट मैटर, पीएम हम लिखते हैं, इसको शॉर्ट में ध्यान रखना। पीएम अगर मैं कहीं पे वर्ड लिखता हूं उसका मतलब क्या है, पार्टिकुलेट मैटर या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो सकते हैं एज ए पोल्यूट। कॉजेज और सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब उसके जो सोर्सेज कौन से थे, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, नेचुरल होते हैं और मैन मेड होते हैं। सेम रहेंगे भाई, सेम रहेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। अगर मैं कहूं मैन मेड है, उसके अंदर क्या था, हम व्हीकल्स इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे, तो उससे क्या हुआ है, इंडस्ट्रीज हम सेटअप कर रहे हैं, वहां से क्या है, बर्निंग ऑफ फ्यूल भी हो रहा है। या हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को जनरेट कर रहे हैं, वहां पे हम व्हीकल्स बना रहे हैं, वहां पे फ्यूल बर्निंग हो रहा है, तो वहां पे क्या है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, गैसेज आ रही हैं, ठीक है भाई। तो वहां पे हम बोल सकते हैं। लेकिन अब उसमें ये मत कह देना भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैन मेड के अंदर ओवर पॉपुलेशन मत बोल देना भाई, कि आपका केस है एयर पोल्यूशन का और यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन को आप बोल दो, तो वो चीज ध्यान रखना भाई, वो चीज ऐड नहीं करनी है। टॉपिक से रिलेट करना भाई, मैन मेड के अंदर कौन कौन से पॉइंट थे और कौन सा एयर पोल्यूशन के अंदर फिट बैठता है, ध्यान रखना उस चीज का। नेचुरल के अंदर कौन कौन से थे और कौन सा एयर पोल्यूशन में फिट बैठता है, वो थे जर्नल केस जो मैंने इससे पहले करवाया था। जो पोल्यूशन का नेचुरल और मैन मेड करवाया था, वो बिल्कुल जर्नल केस थे। मतलब उनमें से कुछ पॉइंट किसी पोल्यूशन के थे, कुछ पॉइंट किसी पोल्यूशन के थे, तो वो सेग्रीगेशन हमें हर एक अलग अलग के अंदर करना है, ध्यान रखना भाई। एयर पोल्यूशन के अंदर, वाटर पोल्यूशन के अंदर, सोइल पोल्यूशन के अंदर, वो अलग अलग होंगे, ध्यान रखना इस चीज का। एयर पोल्यूटेंट्स, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पोल्यूटेंट्स। हम बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं, पोल्यूटेंट क्या होते हैं भाई, जो सब्सटेंस या मैटर जो हमारा ऐड हो रहा है उसको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट। एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं पोल्यूटेंट। यहाँ पे कौन कौन से हैं एयर पोल्यूटेंट, पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है, इसको ध्यान से रखना भाई। मैं कह रहा हूं पीएम जब भी हम यूज करेंगे तो वो पर्टिकुलेट मैटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है कि पार्टिकल का साइज क्या है, किसी भी पार्टिकल का साइज क्या होता है। ये जो मैं आपका लेक्चर दे रहा हूं ना एयर पोल्यूशन के ऊपर, ये दे रहा हूं मैं बहुत जर्नल लेक्चर, ध्यान रखना। ये कौन सा है, एक जर्नल लेक्चर, जर्नल टॉपिक के ऊपर। इसका मैं एक एडवांस लेक्चर भी आपको दूंगा जिसके अंदर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, हाई लेवल के ऊपर पढ़ेंगे। तो पर्टिकुलेट मैटर में ये मैक्सिमम कंटेंट आपकी बुक में अवेलेबल है। तो पहला आपका क्या है, डस्ट। नंबर 1 पॉइंट पे क्या है, डस्ट। पर्टिकुलेट मैटर मैंने क्या कहा, उसका साइज, उसकी डायमेंशन, उसका डायमीटर। मतलब कोई भी एक पार्टिकल्स होते हैं हवा के अंदर जो तैर रहे हैं, जो हवा में घूम रहे हैं, तो उन पार्टिकल्स का साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग से एक टेबल बनाई गई है, सेग्रीगेट किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है उनको पार्टिकल्स। सबसे पहले नंबर पे क्या रखा है, डस्ट को रखा है। तो डस्ट के अंदर कितना पार्टिकल होता है, पार्टिकल साइज क्या होता है, 1 माइक्रोन मीटर से लेके 200 माइक्रोन मीटर तक के होते हैं। कितने से, 1 माइक्रोन मीटर से 200 माइक्रोन मीटर तक अगर पार्टिकल्स के साइज हैं किसके अंदर, एयर के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डस्ट बोलते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, स्मोक। दूसरे पे क्या है, स्मोक। स्मोक क्या है, 0.01 माइक्रोन मीटर से 1 माइक्रोन मीटर तक होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्मोक बोलेंगे। थर्ड नंबर पे आता है फोग। कहते हैं ना, फोग का परफ्यूम लगाया गया, तो फोग क्या होता है, जब फोग लगाते हैं ना, स्प्रे करते हैं, तो उसके अंदर से भी पोल्यूटेंट निकलते हैं बेटा। वो वाटर में क्या आते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होते हैं, वो हवा में तैरते रहते हैं, ठीक है, और वो भी पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं।
यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आपका ओजोन का। आपने ये सुना होगा ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। भैया जी 2 ओजोन होती है, मैं आपको बता दूं। ओजोन लेयर जो होती है एक आपकी ऊपर होती है अर्थ से, ठीक है, और एक होती है ग्राउंड ओजोन। एक होती है ऊपर वाली जो 20 से 22 किलोमीटर ऊपर होती है आपके अर्थ से, उसको तो बोलते हैं ओजोन लेयर। जो नीचे वाली होती है उसको बोलते हैं ग्राउंड ओजोन। ग्राउंड ओजोन उसका मेन प्रोड्यूस होने का कारण क्या होता है, फॉग होता है। उसका मेन प्रोड्यूस कारण होने का कारण क्या होता है, फॉग होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होता है। इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा और जो मैं डिटेल वाला लेक्चर दूंगा इसके अंदर, एडवांस जो एयर पोल्यूशन का लेक्चर दूंगा उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपकी ग्राउंड ओजोन बनती है, कैसे वो हार्मफुल है आपके। उसके बाद हम बात करते हैं स्मोक की। स्मोक क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, मतलब इसका और इसका कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, स्मोक बनता है, जिससे क्या होता है विजिबिलिटी लो हो जाती है। दिवाली आएगी इस टाइम पे आप क्या बहुत ज़्यादा स्मोक ही स्मोक हो जाता है। सर्दियों के टाइम पे या जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है या जो हाई प्रोफाइल सिटीज़ हैं जहाँ पे व्हीकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्मोक वहाँ धुआं भी बहुत ज़्यादा होता है, फॉग भी हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं। तो सर्दी के टाइम पे ये हमारा स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे हम बात करते हैं दूसरी टाइप एयर पोल्यूटेंट के अंदर। पहली टाइप को थी कौन सी थी, पार्टिकुलेट मैटर वाली थी, और सेकंड कौन सी हमारी, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मेनली हमारे 2 कौन से होते हैं, ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CO से, और कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड किससे होती है, CO2 से। अब ये कहाँ से पैदा होती है भाई, CO2 कहाँ से आती है। CO2 का मेन आपको अगर फोटोसिंथेसिस की नॉलेज है तो क्या होते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन तो लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक बात है भाई। वो तो क्या करते हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन प्रोड्यूस कहाँ से होती है, जैसे वल्केनाई होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, जब वो ज्वालामुखी फटते हैं तो क्या होता है, कार्बन रिलीज होती है वहाँ से, ठीक है, कार्बन रिलीज होती है। जो ह्यूमंस वगैरह या एनिमल्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो कहाँ से, कार्बन रिलीज होती है वहाँ पे। क्या ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कहाँ से होती है, ये बर्निंग ऑफ फ्यूल से होती है भाई। जब पेड़ पौधे कोई भी चीज़ हम जलाते हैं, सूखे पेड़ पौधे हैं या कुछ भी है, किसी फ्यूल्स वगैरह जलते हैं, या फोसिल ऑयल्स, फोसिल ऑयल हो सकता है, जीवाश्म हम जिसको बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन, उसको हम जलाते हैं तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है बच्चों, जितनी भी गैसेज निकलती हैं जो कार्बन से रिलेटेड होती हैं, नाइट्रोजन से हैं, सल्फर से हैं, ये जो जितनी भी हार्मफुल गैसेज हैं वो ईंधन के जलाने से प्रोड्यूस होती हैं। इसको गांठ बांध लो, ये बात दिमाग में रखो। कोई सी भी जहरीली गैस के बारे में बात हो रही है तो वो बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक है, और बर्निंग ऑफ फोसिल ऑयल्स, ठीक है, या आपका क्या कहते हैं लकड़ियों के जलाने से होती है, अनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स, उससे आपके प्रोड्यूस होती हैं। जितनी भी जहरीली गैसें हैं वो बर्निंग ऑफ फ्यूल से होती हैं। एक तो ये रीजन होता है, और इससे इफेक्ट क्या पड़ता है ह्यूमन बॉडी पे, इफेक्ट क्या पड़ता है, रेस्पिरेशन सिस्टम। सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ाता है वो क्या गड़बड़ाता है, हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम। जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है धुएं के अंदर। तो उसके बाद नंबर 3 पे आए हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कौन सा आता है, मीथेन, इथेन, एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। कैसे प्रोड्यूस होता है ये मीथेन, इथेन कहाँ से, मैंने क्या कहा, जो हमारा फ्यूल होता है वो कंजप्शन होता है। तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर क्या होता है भाई, उसके अंदर भी फ्यूल ही जलता है, ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, जो भी यूज हो रहा है, तो उसके एग्जॉस्ट मतलब बर्निंग के बाद जो एग्जॉस्ट निकलता है वहाँ से हमारी क्या निकलती है, मीथेन गैसेज, इथेन गैसेज, जहरीली गैसेज निकलती हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, N2, NO, NO2, ये भी आपका मेनली आपके ये गैसेज जो होती है, सल्फर है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, H2S, SO2, ठीक है, ये कहाँ से होती है, बर्निंग ऑफ फ्यूल से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। ये सारी आपके क्या है, पोल्यूटेंट हैं, एयर पोल्यूटेंट। हैलोजेंस जैसे क्लोरीन एंड फ्लोरीन होती हैं, क्लोरीन और फ्लोरीन होती है। यहाँ पे आपका इफेक्ट इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट इसके ऊपर पड़ जाता है, ये आपका ओजोन लेयर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है क्लोरीन का, ठीक है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जब मॉडिफाइड लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो एक जर्नल लेक्चर था किसके ऊपर, एयर पोल्यूशन के अंदर। अब मैं इसके थोड़े थोड़े इफेक्ट भी बताता हूँ आपको, इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं ह्यूमंस के ऊपर, देखते हैं थोड़ा सा और। तो स्टूडेंट्स जो कॉजेज हमने पढ़े थे, एक नेचुरल और एक मैनमेड, उसके अंदर थोड़ा सा और बता देता हूँ जो इसके बारे में ही है, जो आपका एयर पोल्यूशन से रिलेटेड ही है। जैसे 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इंक्रीज ट्रैफिक, वाहनों का बढ़ना, जो मेन रीजन है आपका एयर पोल्यूशन का। मतलब पॉइंट्स के जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ना माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा पॉइंट्स की फॉर्म में ही करना, स्टैंजा मत बनाना भाई। जितना कोशिश करना कि पॉइंट्स की फॉर्म में जितने आप आंसर देख पाओ उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। इंक्रीज ट्रैफिक, क्रैकर्स, पटाखे जब हम जलाते हैं, एग्जाम्पल मैंने आज लाइव एग्जाम्पल दिया था आपको। इंडस्ट्रीज, उद्योग, उद्योग की वजह से क्या है, धुआं निकलता है, वो क्या करता है, एयर पोल्यूशन करता है। और कंबस्शन ऑफ फॉसिल एंड वुडन फ्यूल, ये मैंने आपको कहा जितनी भी गैसें निकलती हैं, जितनी भी जहरीली गैसें निकलती हैं वो किसकी वजह से निकलती हैं, कंबस्शन ऑफ फ्यूल। फ्यूल कौन सा, फॉसिल एंड वुडन। फॉसिल कौन सा होता है, जीवाश्म ईंधन, और वुडन क्या होता है, लकड़ी का ईंधन। इनको जलाने से हमारे क्या होते हैं भाई,
क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन होता है। अब हम देख लेते हैं इनके इफेक्ट क्या पड़ते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर या इन्वायरमेंट के ऊपर, इनके ऊपर इनका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो एक जनरलाइज क्वेश्चन आपका इतना अच्छा प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि आपसे कुछ भी पूछे एयर पोल्यूशन के बारे में, आप 3-4 पेज को में उस चीज को कंपाइल कर सके बहुत अच्छे पॉइंट्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में। तो हमने कारण जान लिए हैं किस किस वजह से हमारा एयर पोल्यूशन होता है। अब हम देखते हैं उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। दुनिया भर के इफेक्ट हैं भाई, दुनिया भर के इफेक्ट हैं। अगर आप कोई भी बुक देखोगे, कहीं पे भी सर्च करोगे तो इतने इफेक्ट मिल जाएंगे, इतने इफेक्ट मिल जाएंगे, दुनिया भर के हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ कंपाइल करने की कोशिश की है, 7 पॉइंट्स है जहाँ पे मैं सब कुछ कवर करना चाहता हूँ। सबसे पहले एयर पोल्यूशन होता है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है रेस्पिरेशन सिस्टम में, सांस लेने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो उस सांस लेने से रिलेटेड बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो जाती है, गला खराब हो जाता है, खांसी हो जाती है। उसके बाद सबसे दिक्कत क्या है, लंग्स। सांस हम लेते हैं तो सबसे बड़ा सिस्टम कौन सा है जो सांस लेने में हमारी हेल्प करता है, लंग्स हमारी हेल्प करते हैं। तो लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है। अस्थमेटिक जो पीपल होते हैं, या तो उनका दम घुटना स्टार्ट हो जाता है, उनकी मेडिसिन ज़्यादा बढ़ानी पड़ जाती है डॉक्टर्स को, या उनकी डेथ तक हो जाती है। तो रेस्पिरेटरी से है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है किसका, एयर पोल्यूशन की वजह से इफेक्ट क्या पड़ता है। जो भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड पेशेंट हैं उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, या नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ जाते हैं जिनको समस्या हो जाती है रेस्पिरेशन की। नेक्स्ट है कैंसर, रिड्यूस्ड एनर्जी लेवल, हेडेक। तो ये क्या है, बीमारियां। ये भी क्या है भाई, ये दोनों अगर मैं बात कर रहा हूं तो किससे रिलेटेड बात कर रहा हूं, ह्यूमन से रिलेटेड बात कर रहा हूं, ह्यूमन से रिलेटेड बात कर रहा हूं। अब इन 2 पॉइंटों पे 10-12 पॉइंट बनाए जा सकते हैं। हर एक पॉइंट को आप इंडिविजुअल लिखिए यार, कि रेस्पिरेशन में आपको कफ की समस्या हो जाती है, डिजीज बढ़ जाती है, लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा हो जाता है। जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं उनकी मेडिसिन बढ़ जाती हैं, उनकी डेथ तक हो जाती है। एयर पोल्यूशन बढ़ता है तो उससे कैंसर हो जाता है, एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाता है, उससे हेडेक की समस्या आती है। तो ये सारे क्या होंगे, ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, किसके, एयर पोल्यूशन के। अगर हम प्लांट्स की बात करें, वेजिटेशंस की बात करें, तो उसके ऊपर क्या पड़ जाता है इम्पैक्ट। भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उनके लिए, फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं। तो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। अब कहेंगे कैसे रिड्यूस हो जाती है जी, एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन होता है, एयर के अंदर क्या होते हैं भाई, पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, उसके अंदर धूल मिट्टी होती है। डस्ट की बात की थी ना हमने, वो डस्ट क्या होगी, पत्तों के ऊपर जम जाएगी, और पत्तों के ऊपर क्या होते हैं भाई, क्या कहते हैं, उसके होल्स होते हैं। उस होल्स की हेल्प से क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर वो होल्स ही कवर हो जाएंगे, वो पत्ता ही कवर हो जाएगा, उसके ऊपर धूप नहीं पड़ेगी, धूप नहीं पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, और इन द एंड क्या हो जाएगा, पेड़ खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। एयर पोल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ा कि फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाती है, और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा अधिक लेवल पे हो जाए तो पेड़ सूखना स्टार्ट हो जाता है। भाई एयर पोल्यूशन होगा, उससे क्या होगा, धूल मिट्टी के साथ वो पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक रेन में क्या होगा, सहायक होगा। वहाँ पे हमने किसकी बात की थी, CO कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की थी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थी, सल्फर की बात की, सल्फर डाइऑक्साइड की बात हमने की थी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की हमने बात की थी, अमोनिया की हमने बात की थी। वो सब क्या है, वो क्या है, पोल्यूटेंट हैं। कौन से, एयर पोल्यूटेंट हैं, एयर पोल्यूटेंट हैं। तो वो पोल्यूटेंट क्या करते हैं, एसिड रेन करवाने में सहायक होते हैं। कौन सी रेन, एसिड रेन। उनकी वजह से क्या होता है, एसिडिक रेन होती है। अब एसिडिक रेन हो जाएगी तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, वो भी इसी चीज के अंदर डाल सकते हो भाई। जो इमारतें होती हैं उनका रंग फीका होना स्टार्ट हो जाता है, किसकी वजह से होता है, एसिडिक रेन की वजह से होता है। एसिडिक रेन क्यों हुई, इंडस्ट्रीज की वजह से, वहां पे धुआं निकल रहा है। धुएं के अंदर क्या है, उसके अंदर क्या आपके जहरीली गैसें हैं। कौन सी गैसें हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, सल्फर के ऑक्साइड हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, मीथेन है। ये सभी गैसें क्या करवाती हैं, आपकी एसिडिक रेन करवाती हैं आपकी। उसके बाद हमने क्या कहा अभी, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इन्वायरमेंट में, टेम्परेचर, ये जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। उससे क्या होता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। भाई अब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो फिर इंसानों को समस्या हो जाएगी, भाई जानवरों को समस्या हो जाएगी। भाई जो आदमी, जो जानवर, कहते हैं ना, जानवर ना ऊपर हाइट पे जाना स्टार्ट कर दिया भाई। जो जानवर पहले थोड़ा नीचे हाइट पे मिलता था, अब वो और ज़्यादा ऊपर हाइट पे जाना स्टार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब उसको जीने के लिए जो नीचे मिल जाता था ना, वो नीचे नहीं मिल रहा है, उससे थोड़ी सी ऊपर हाइट पे मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर डाउन है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी और एनिमल्स के ऊपर भी। आइस मेल्टिंग भी, टेम्परेचर राइज होगा तो आइस मेल्टिंग होगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, ओशियंस पिघलेंगे, फिर वहीं से वहाँ आइस मेल्टिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया आर्कटिक ओशियन वाला आपका। उसके फिर दुनिया भर के साइड इफेक्ट थे, वो सारे इफेक्ट फिर इसके अंदर आ गए भाई। क्यों, आइस मेल्टिंग का इफेक्ट क्या किस वजह से हो रहा है, एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। और मुझे पता है आइस मेल्टिंग का इफेक्ट वो इंक्रीज हो जाएगा, वेजिटेशन खत्म हो जाएंगे, बायोडिग्रेडेशन रिड्यूस हो जाएगी, वो सारा कुछ फिर आइस मेल्टिंग के अंदर आप लिखोगे। तो बहुत दुनिया भर का कंटेंट आपके पास, अगर आप ऐड करना चाहो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है सिर्फ। ओजोन लेयर डिप्लीशन
डिप्लीशन, जो गैसेज हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। ठीक बात है, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है। तो ये कुछ एक टॉपिक था मेरा, जो मैं एक सिंपल जर्नल टॉपिक में बोल रहा हूँ एयर पोल्यूशन का। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस कंटेंट में से आपका टॉपिक आ जाएगा। थोड़ा सा और मैं ऐड करवाऊंगा इसके अंदर, थोड़ा जर्नल और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको रेगुलरली टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। आपको एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू क्या किया जा सकता है, एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। कोशिश कीजिए अपने इन्वायरमेंट को बेटर बनाया जा सके, तभी इस सब्जेक्ट को पढ़ने का कोई फायदा है। ठीक बच्चों, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 13, किसके ऊपर, एयर पोल्यूशन के ऊपर हमने स्टार्ट किया था। जो एयर पोल्यूशन के ऊपर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मेरा एडवांस लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम थोड़ा सा और बातें करेंगे पोल्यूटेंट्स के बारे में, उनके बारे में थोड़ा सा और गैसेस के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ, जैसे आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स, मैंने क्या कहा था, हम अगर एक सब्जेक्ट नया पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं, तो जर्नल के साथ साथ हम एडवांस क्या जानेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो उस लेक्चर के अंदर मैं थोड़ा सा एडवांस आपको बताना चाहूँगा ताकि आपकी नॉलेज थोड़ी और बढ़े। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या मेरे से पर्सनली आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।